Hello everyone, welcome back to the channel. This is another video of political theory. Today we'll understand about theories of state and one of the important theories, social contract theory. In this video, I will briefly cover about social contract theory. I will explain a little bit about all these thinkers, Hobbes, Locke, Rousseau, and then we'll see the comparison between these three. This video is going to helpful for all those who are pursuing their BA and MA in political science, those who are preparing for UPSC, PSI are optional, and also for those who are preparing for UGC NEET paper 2 political science paper. So watch this video till the end. And if you like this video, then don't forget to share and subscribe the channel. So जब भी हम किसी भी theory में पढ़ते हैं ना तो you should know about the thinker who has propounded. So first of all what we will do कि हम सारे thinkers तीनों जो हैं Hobbes, Locke, Rousseau उनके बारे में एक ब्रीफ देखेंगे एंड देन हम तीनों की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का कंपैरिजन करेंगे कि वो क्या बोलते हैं. सो लेट्स बिगिन फ्रॉम हॉब्स. हॉब की जब बात करते हैं तो हॉब्स को हम बोलते हैं कि वो पहले मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफर थे, पहले यूटिलिटेरियन थिंकर हैं. वाई? क्योंकि वो पहले ऐसे थिंकर थे जिन्होंने कहीं ना कहीं एक तरह से आप देखो तो फर्स्ट टाइम एक लीगल सोवरेनिटी की बात वहां से देखने को मिलती है. वो सोवरेनिटी की बात करते हैं, वो बोलते हैं कि सोवरेनिटी सोवरेनिटी क्या होता है? समथिंग सुप्रीम पावर, राइट? और वो बोलते हैं कि ये जो सुप्रीम पावर है ये लोगों के द्वारा दिया गया है. यहीं से सोशल कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है. वो बोलते हैं कि स्टेट का जो फॉर्मेशन हुआ है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट से हुआ. हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, ना कि डिवाइन गॉड गिफ्टेड है, बल्कि हमने खुद स्टेट का फॉर्मेशन किया है एज पर आवर नीड्स. सो ही इज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरिस्ट फ्रॉम इंग्लैंड एंड उनको यूटिलिटेरियन भी बोलते हैं. ऑल्दो फर्स्ट यूटिलिटेरियन बोलने का रीजन ये है कि वो कहीं ना कहीं अगेन प्लेजर पेन का कंसेप्ट जो है जो हम जेस मिल और बैंथम में पढ़ते हैं वो यहाँ पे भी बात करते हैं. वो बोलते हैं कि जो भी इंडिविजुअल है वो डिजायर के पीछे भागता है और पेन जो है उसको अवॉइड करता है. जो इंडिविजुअल वो सेल्फ इंटरेस्टेड होता है. ये सारे वो हॉब्स की क्वालिटीज वो बताते हैं. एंड हॉब्स को बोला जाता है कि इंग्लैंड में इवन जितने भी इंग्लिश थिंकर हैं सबसे अच्छा किसी ने पॉलिटिकल फिलोसफी पे वर्क किया है तो दैट इज द हॉब्स. इवन जब हम माइकल ऑक्सेट की बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि लेवियाथन जो उनका बुक था जिसपे उन्होंने बेसिकली इसमें उन्होंने सिविल वॉर का बात किया था जो उस टाइम पे चल रहा था. तो वो दौरान के टाइम इस बुक को रीड करने के बाद ऑक्सेट ने बोला कि लेवियाथन जो था अब तक की पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई सबसे बड़ा और सबसे मास्टरपीस बुक है पॉलिटिकल फिलोसफी पे, जिसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया दिया है हॉब्स ने. उसने बताया है कि ह्यूमन नेचर कैसा होता है, एक हाइपोथेटिकल कंडीशन बताया स्टेट ऑफ नेचर, और फिर उन्होंने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसको प्रोपाउंड किया कि कैसे हम सोसाइटी में स्टेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं. तो जब हम बात करते हैं मॉडर्न पॉलिटिकल थियरी की तो ये आपको पता है कि कहीं ना कहीं सोवरेनिटी पे रिवॉल्व करते रहता है, सुप्रीम ऑथोरिटी पे. तो माना जाता है कि हॉब्स होते हैं वो पहले थिंक करते हैं जिन्होंने कंप्लीट थियरी ऑफ सोवरेनिटी की बात की एंड ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय बॉडिन. अब जब हम हॉब्स की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हॉब्स जो थे ये कब के टाइम पीरियड थे जब वहां पे सिविल वॉर चल रहा था इंग्लैंड में. और वो उस टाइम जो कंडीशन था उनको देख के यही ह्यूमन नेचर को उन्होंने समझा कि ह्यूमन जो होते हैं दे आर सेल्फिश, और जो भी इंडिविजुअल है दे आर ब्रूटिश नास्टी. यहाँ पे सबकी लाइफ जो है लोग बस खुद की बेनिफिट के लिए, खुद के फायदे के लिए किसी को भी मार सकते हैं. यहाँ पे कोई इक्वलिटी जस्टिस कुछ नहीं है. वो ह्यूमन नेचर को बोलते हैं कि ह्यूमन नेचर इज लाइक कि पेसिमिस्टिक है, लोग एक दूसरे को मार देंगे खुद के गेन करने के लिए. एंड ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय मैकियावेली. फिर वो बोलते हैं कि जब आप ह्यूमन नेचर ऐसा है, ऑल्दो दे आर रीजनेबल बट सबको पावर चाहिए तो इसलिए लड़ रहे हैं. तो कहीं ना कहीं जो स्टेट ऑफ नेचर है वो एक बहुत ही क्योटिक सिचुएशन है. सब एक दूसरे से लड़े जा रहे हैं. वो हम पढ़ेंगे, कंपेरिजन देखेंगे जब तीनों थिंकर के. तो बट आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ व्हाट वाज द हॉब्स आइडियाज. एंड बोलते हैं कि इस स्टेट ऑफ नेचर से बाहर निकलने के लिए जहाँ पे लोग एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, हम एक स्टेट का फॉर्मेशन में करेंगे जहाँ पे सभी इंडिविजुअल जो रीजनेबल इंडिविजुअल है वो अपनी कंसेंट देंगे और एक स्टेट बनेगा जो सॉवरेन ऑथोरिटी होगा और वो हमारे लिए सारी बेसिक चीजें प्रोवाइड करेगा और वो हमारी लिबर्टी को बचा के रखेगा. दैट वाज द थॉट ऑफ हॉब्स. अब नेक्स्ट पॉलिटिकल थिंकर की बात करते हैं जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरिस्ट है, वो है हमारे लॉक. लॉक भी इंग्लैंड से थे. ही वाज द इंग्लिश फिलोसफर एंड ही इज नोन एज फादर ऑफ लिबरलिज्म एंड आल्सो ही इज नोन एज फाउंडर ऑफ स्कूल ऑफ थॉट दैट इज ब्रिटिश एम्पेरिसिज्म. वो एक ऐसे टाइम पीरियड से आते हैं जब इनलाइटनमेंट देखने को मिलता है. एंड
उनको फादर ऑफ लिबरलिज्म बोलने की इसलिए उनको बोलते हैं क्योंकि वो पहले ऐसे थिंकर थे जिन्होंने लिबर्टी, इंडिविजुअल की लिबर्टी पे काफी ज्यादा फोकस किया। एंड वन ऑफ द फेमस स्टेटमेंट दैट इज बीइंग गिवन बाय लॉक इज दैट all mankind being all equal and independent, no one out to harm another in his life, health, liberty or possessions. So what does it mean? कि आप जिस भी इंडिविजुअल को देखो, सोसाइटी में जितने ह्यूमन बीइंग हैं, दे ऑल आर इक्वल बट एट द सेम टाइम दे आर इंडिपेंडेंट। और ये जो सबको आजादी, जो सबके पास लिबर्टी है, ये इस तरह से लिबर्टी है कि कोई एक इंसान किसी दूसरे इंसान के लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी को छीन नहीं रहा है। तो वो 3 नेचुरल राइट्स की बात करते हैं और बोलते हैं कि ये तीनों नेचुरल राइट्स जो है लोगों ने जस्ट तरीके से पाया और इसको बचा के रखना उनका काम है। इसलिए उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी बनाया ताकि स्टेट जो है वो स्टेट सब इंडिविजुअल के लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, ये जो नेचुरल राइट्स है उसको बचा के रखे। उनके फेमस बुक्स यहाँ पे दिए हैं, यू कैन सी द, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं एशियन द लॉ ऑफ नेचर, जहाँ पे उन्होंने ऑफकोर्स लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी की बात की थी। टू ट्रिटीज ऑफ गवर्नमेंट में उन्होंने बात किया कि कैसे 2 लेवल पे ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट बना, एक तो इंडिविजुअल के बीच में और बाद में इंडिविजुअल और स्टेट के बाद, स्टेट के बीच में, और फिर वहां पे एक स्टेट का फॉर्मेशन होता है। सो दीज आर द डिफरेंट बुक्स दैट इज बीइंग रिटन बाय हॉब्स, लॉक। एंड लॉक की जब बात करते हैं तो लॉक हॉब्स से टोटली डिफरेंट बात करते हैं जब बात आता है गवर्नमेंट की। वो बोलते हैं कि लिमिटेड गवर्नमेंट होना चाहिए, क्योंकि वो जो टाइम था उनके टाइम में ग्लोरियस रेवोल्यूशन चल रहा था। वो ग्लोरियस रेवोल्यूशन को जस्टिफाई करते हैं, बोलते हैं कि हमें एब्सोल्यूट मोनार्की नहीं, बल्कि हमें एक ऐसा, इवन ही टॉक्स अबाउट रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, जहां पे लोगों की लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी को ध्यान में रखा जाए। गवर्नमेंट जो है वो मेजोरिटी लोगों की ओपिनियन ले। सो हिज व्यू ऑन स्टेट वाज डिफरेंट फ्रॉम हॉब्स। वो एब्सोल्यूट मोनार्की के अगेंस्ट रहते हैं। एंड ही वाज द वन हु हैज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड वोल्टेयर एंड रूसो। अब नेक्स्ट जो थिंकर है हमारे सोशल कॉन्ट्रैक्ट के, वो है रूसो। रूसो को बोला जाता है कि ही इज द इंटेलेक्चुअल फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। जो हम लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो पढ़ते हैं, लाइफ, लिबर्टी वाला कंसेप्ट, फ्रेटर्निटी, सो ये हमारा रूसो से इन्फ्लुएंस हुआ रहता है। ये इनलाइटनमेंट पीरियड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर होते हैं। एंड ही वाज द वन, इवन यू कैन से कि वो ऐसे फर्स्ट क्रिटिकल थिंकर थे, वो ऐसे थिंकर थे जिन्होंने रैशनलिज्म, इंपेरियलिज्म को क्रिटिसाइज किया। तो एक तरह से आप बोल सकते हो कि यहाँ से हमें पोस्ट मॉडर्निज्म का डिपार्चर भी देखने को मिलता है। यहाँ पे पोस्ट मॉडर्निज्म की तरफ मूव करने, मूवमेंट उधर मूव करना, वो एक करना हुआ सिंबल भी देखने को मिलता है। उनकी मेजर वर्क है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें उन्होंने बेसिकली सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जनरल विल की बात की है। जनरल विल, उन्होंने, उनका फेमस कोटेशन है, मैन इज बर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन द चेन। लोग जन्म, जो बर्न होता है इंडिविजुअल का, वो फ्री होता है, बट बाद में सोसाइटी में सब एक दूसरे से बंध जाते हैं। और उनका वो फेमस क्यों है? बिकॉज उन्होंने पॉपुलर सोवरेनिटी और जनरल विल की बात की। पॉपुलर सोवरेनिटी मतलब वो बहुत ज्यादा फोकस करते हैं लोगों के द्वारा, पॉपुलर गवर्नमेंट के बारे में ज्यादा फोकस करते हैं, लोगों के द्वारा जो सोवरेनिटी, लोगों के हाथ में सोवरेनिटी होना चाहिए। जनरल विल पे गवर्नमेंट का फॉर्मेशन, स्टेट का फॉर्मेशन होना चाहिए, इस पे बात करते हैं। जनरल विल क्या वो बात करते हैं? जब जनरल विल की हम बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि जो भी हम पॉलिटिकल अथॉरिटी बना रहे हैं, जो भी स्टेट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, वो स्टेट हेरेडिटरी नहीं होना चाहिए, डिवाइन रूल नहीं होना चाहिए, बल्कि लोगों के द्वारा कंसेंट दे के वहां पे फॉर्मेशन हुआ होगा वो स्टेट का। इट मीन वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, जहां पे बोलते हैं कि जो भी इंडिविजुअल है, दे ऑल आर फ्री एंड इक्वल, और सबने मिलकर ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, सबका जनरल विल है, जो उनकी रियल विल है, वो सबकी रियल विल मिलकर एक जनरल विल बना है। एंड देन वी हैव क्रिएटेड द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सो हिज व्यू वाज डिफरेंट फ्रॉम हॉब्स एंड लॉक। जब बात करते हैं सिटीजन्स के पार्टिसिपेशन की, ही सेड कि सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड रूसो मार्क्स एज अ ट्रांजिशनल थिंकर फ्रॉम क्लासिकल लिबरलिज्म टू मॉडर्न रेडिकल डेमोक्रेटिक थियरी। अब तो हमने एक ब्रीफ देख लिया कि हॉब्स, लॉक, रूसो का बैकग्राउंड, हु वाज दे एंड व्हाट वाज देयर मेन कंट्रीब्यूशन। अब हम जो इनकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है उसको कंपैरिजन से समझते हैं कि वो क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ नेचर, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और ये उनके हिसाब से ह्यूमन नेचर कैसा है और क्या क्या बोलते हैं, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम हॉब्स की बात करते हैं तो हॉब्स जो थे, वो आपको मैंने बताया कि सिविल वॉर के टाइम में वो उनका जन्म हुआ था। एंड वो सिविल वॉर के टाइम वो सिनेरियो देखे थे जब लोग एक दूसरे से लड़ते थे।
तो उनका जो व्यू था ह्यूमन नेचर पे वो था कि ह्यूमन आर पेसिमिस्टिक। और जब पेसिमिस्टिक है, जब लोग सेल्फ सेंटर्ड हैं, तो उस टाइम में आप सोचो कि जब स्टेट भी नहीं है तो कैसा स्टेट ऑफ नेचर होगा। वो बोलते हैं एक स्टेट ऑफ नेचर क्या है, यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है जहाँ पे इट्स अ वायलेंट एनार्की, यहाँ पे लोग एक दूसरे को मार रहे हैं पावर के लिए। That's why there is a need to make a social contract so that we can create a state। और ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ये इसीलिए जरूरी है ताकि हम केओस को अवॉइड करें। एंड एट द सेम टाइम जो हर एक इंडिविजुअल की नेचुरल राइट है, दैट इज द राइट टू लाइफ और राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन, वो बचा रहे। बट ही सेड दैट देयर इज नो राइट टू रेवोल्यूशन। यहाँ पे इंडिविजुअल को, और जो स्टेट का फॉर्मेशन हुआ है, इट इज इरिवोकेबल, और यहाँ पे इंडिविजुअल के पास हक नहीं है रिवोल्ट करने का। But if state violates someone right to life, then they can basically revolt against the state। अगर ऐसा हुआ तो otherwise there is no right to revolt। नेक्स्ट जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट फेज की बात करते हैं, जो लॉ की बात करते हैं, अगेन लॉ क्या बोलते हैं कि जो इंडिविजुअल है दे आर रीजनेबल। और जब ये वहां पे सोसाइटी में जन्मे हैं तो वहां पे बहुत शांति है। स्टेट ऑफ नेचर क्या है, स्टेट ऑफ नेचर इज वेरी पीसफुल, पीपल आर रीजनेबल। अगर हर एक इंसान शांत है, बट यहाँ पे एक चीज की दिक्कत है कि जो इंडिविजुअल की नेचुरल राइट है, दैट इज द राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, वो कहीं ना कहीं संकट में है। दैट्स वाई टू प्रोटेक्ट देयर नेचुरल राइट वी नीड टू क्रिएट, एंड हाउ वी कैन क्रिएट, थ्रू सोशल कॉन्ट्रैक्ट। एंड ही टॉक्स अबाउट टू टाइप ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। एक बोलते हैं जो इंडिविजुअल के बीच में होना चाहिए, और एक बोलते हैं इंडिविजुअल और स्टेट के या गवर्नमेंट के बीच में होना चाहता है। और वो बोलते हैं यहाँ पे राइट टू रेवोल्यूशन का हक है सबके पास। लास्ट जो थिंकर है वो है रूसो। रूसो क्या बोलते हैं कि जो मैन है बेसिकली, ही सेड कि मैन आर सैवेज एंड नोबल सैवेज। बट जब स्टेट ऑफ नेचर की बात करते हैं तो स्टेट ऑफ नेचर नोबल है बट इट्स करप्ट। जैसे उन्होंने बोला मैन इज बॉर्न फ्री, वो जो सोसाइटी में जन्म लेते हैं दे आर फ्री, बट बाद में वो चैन में जुड़ जाते हैं। तो स्टेट ऑफ नेचर क्या है, करप्टेड है। इसीलिए और लोग कहीं ना कहीं यहाँ पे किसी को पता नहीं कि रियल विल इनकी क्या है, और इसीलिए वो चाहते हैं कि ये जो करप्ट फॉर्म है स्टेट ऑफ नेचर में, जो इनइक्वालिटी आ गई है स्टेट ऑफ नेचर में, इसको खत्म करने के लिए हमें स्टेट का जरूरत है। और हाउ वी कैन क्रिएट स्टेट, स्टेट कैन बी क्रिएटेड बाय सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो होना चाहिए, इट शुड बी बेस्ड ऑन जनरल विल। और जनरल विल जो है, इट्स अ collection of real will of all the reasonable individual, and he also justifies right to revolt। so ये तीनों के थॉट रहते हैं कि किस तरह से वो बोलते हैं कि ह्यूमन नेचर कैसा है, स्टेट ऑफ नेचर कैसा है, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट इसलिए बना रहे हैं ताकि हम स्टेट का फॉर्मेशन कर पाए। सो दिस इज अबाउट द theory of state, this is about the social contract theory and theories। I hope you guys understood कि कैसे ये स्टेट की फॉर्मेशन की बात करते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे। they rejected the idea of the divine origin of state। so thank you so much, I hope you like, so don't forget to share and subscribe the channel।